सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, अगर आप हमारी रिपोर्ट देख रहे थे जब वो बवाल चल रहा था इजराइल और गाज़ा के बीच में, और गाज़ा पर ज़बरदस्त तरीके से इजराइल जब बमबारी कर रहा था, उस दौरान कि आपने अगर मेरी रिपोर्ट देखी हो, सुनी हो, समझी हो, तो मैंने उस वक्त कहा था कि इजराइल का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल जो है उसको छुपा रहा है। और इजराइल उसको छुपाने में इतना एक्सपर्ट है कि आप जानते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा बातें और नुकसान अपने छुपा लिए हैं। जो छुप नहीं पाए वो इस वजह से छुप नहीं पाए क्योंकि बिल्डिंग पर दिन दहाड़े जो खुलेआम रॉकेट गिरे वो सबके कैमरों ने, मोबाइल ने रिकॉर्ड किया। ऑफिशियली उसको कहीं भी नहीं दिखाया गया मीडिया में, लेकिन सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो उसके ज़रिए दुनिया के सामने वो तस्वीरें आई, तो इजराइल ने माना कि हाँ जी, एक आध तो गिर ही गया रॉकेट। लेकिन हम आपको बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। दोस्तों, अब दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ, हमने अपना ही ड्रोन मार गिराया था। बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप समझ लीजिए कि कौन सा ड्रोन उसने अपना ही ड्रोन मार गिराया था। इजराइल ने अपना स्काईलार्क 3, जी हाँ, जो कि 2017 में इसको अपग्रेड किया गया था। ये स्काईलार्क 3 जो आप ड्रोन देख रहे हैं, ये इजराइल का वो ड्रोन है जो उड़ाया था उसने कलेक्ट करने के लिए डेटा, यानी जासूसी करने के लिए। मजे की बात ये हमला भी कर सकता है। दोस्तों, ये उड़ाया उन्होंने, और आयरन डोम ने, इजराइल के आयरन डोम ने अपने इसी ड्रोन को उड़ा दिया। जी हाँ, अब तबाही मची थी चारों तरफ। उस दौरान भैया जरा सा एक पटाखा भी इनके यहाँ गिर रहा था तो मुंह से हगना शुरू हो जा रहे थे इजरायली। डरपोक तो होते ही हैं। तो इस वजह से उस वक्त इस बात को IDF ने दबा लिया, अंधभक्तों के बाप ने दबा लिया, नहीं बताया, एक्सेप्ट नहीं, बात ही नहीं करी, नहीं हमने तो हमास का ड्रोन मार गिराया है। लेकिन जब हमास ने दिखाया कि वो जो ड्रोन मार रहे हैं वो आत्मघाती ड्रोन है। जी हाँ, आत्मघाती ड्रोन का मतलब होता है ड्रोन उड़ के जाता है सामने दुश्मन के इलाके में, दुश्मन की बिल्डिंग में, जहां पर उसको गिरना होता है, गिर के वहां तबाही मचा जाता है, फट जाता है वहां। ऐसे ही ड्रोन के बारे में जब इजराइल से पूछा गया कि भाई साहब, उसका ड्रोन तो मतलब आपके यहाँ कई जगह गिरा है, और आपका ड्रोन जो उड़ा था वहां पहुंचा तो है लेकिन वापस नहीं आया, कैसे? तो उस वक्त IDF ने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। IDF ने बहुत सारे सवालों के अभी तक जवाब, रुक जाइए, आपको लग रहा होगा अपने मन से बोल रहे हैं, अनभक्त हो ना तुम। टट्टी यहाँ होगी तो टट्टी सोचोगे। ये देखिए, इजराइल में ना इस चीज़ को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, बवाल। पूरी रिपोर्ट मौजूद है और सैकड़ों रिपोर्ट अब गूगल पे आपको मिल जाएंगी। दुनिया भर के मीडिया में ये अब बात चल रही है कि देखो, हमास का इतना खौफ, हमास के नाम का इतना खौफ, इतनी हड़बड़ाहट कि आयरन डोम भी इनका पगला गया। और आयरन डोम को चलाने वाला कौन था? आपकी खाला के लड़के? ए टट्टी खोर, तुम्हारा बाप चला रहा था? नहीं। अपने आप चल रहा था? नहीं। उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा अलग एक सिस्टम होता है जिसको चलाने वाले इजराइल के सुपर कमांडर होते हैं, जो कि सालों तक ट्रेनिंग करते हैं आयरन डोम को चलाने वाले। उन्होंने ही अपने ही ड्रोन को नहीं पहचाना और उड़ा दिया। दोस्तों, अब इस खुलासे के बाद जो है, जो मिलिट्री है इजराइल की और एयर फोर्सेस हैं, सबकी मिलजुल कर मीटिंग की गई है और इस बात को कंफर्म किया गया और इस पर प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे हम हमास के ड्रोन में और अपने ड्रोन में बदलाव देखें, कैसे पहचान करें। असल में हमास शहाब नाम का ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था जो आत्मघाती था, जो कि ईरान के अबाबिल ड्रोन की कॉपी माना जाता है। और इजराइल पहले ही कह चुका था ये जो खतरनाक टेक्नोलॉजी का जो ड्रोन इसके पास आया है, हमास के पास, ये ईरान ने दिया है। ईरान ने इसके बाद साबित भी कर दिया था। ये जंग वंग जब रुक गई, सीज फायर हो गया, तो ईरान ने जो है गाजा नाम का ड्रोन ही मतलब दुनिया को दिखा दिया, लॉन्च कर दिया था। वो सारी तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। फिलहाल आप देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए,
गाजा नाम का जो ड्रोन लॉन्च किया ये ईरान ने किया और दबे लफ्जों में क्या क्लियर इमेज दे दी भाई, सबूत दे दिया कि ईरान गाजा हमास के साथ है। दोस्तों अब ड्रोनों का इतना खौफ, ड्रोन्स का इतना खौफ इजराइल को कि उसने अपने ही ड्रोन को मार गिराया। फिलहाल जब छीछा लेदर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की हो गई, वहाँ की आर्मी की हो गई, कमांडर्स की हो गई, तो अब इजराइल का कहना यह है कि हम जो है इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट में कुछ नई कहानी डालेंगे जिसमें उनकी जो इज्जत उनकी तार तार हुई है अंधभक्तों के बाप की, जो उछल रहे थे पापा हमारे पापा, उनकी जो लंका लगी है, अब भैया वो अपने बच्चों को शांत करने के लिए, बेटा घबराओ नहीं हम मजबूत हैं, ऐसे मजबूत कि अपने ही ड्रोन को मार कर डर के मारे। वो 300 सड़ी हुई मिसाइल मार रहे हैं, ये 300 सड़ी हुई मिसाइल को मारने के लिए करोड़ों का आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा चालाक बहुत तक ससुरा गाजा, बहुत मजे लिए उन्होंने जंग थोड़ी लगी तो मजे ले रहे थे अच्छे तरीके से, ये डर रहे थे। वो सारी तस्वीरें आपको याद होंगी, उधर से वो रॉकेट क्या मैं बताता हूँ इजराइल कितना डरपोक है। इजराइल की तरफ जब गैस के गुब्बारे छोड़ते हैं ना फिलिस्तीन के बच्चे, तब भी इनका आयरन डोम एक्टिव हो जाता है, तब भी इनके यहाँ सायरन बजना शुरू हो जाता है। और जब सायरन बजता है तो ये ऐसे भागते हैं कि जैसे पीछे इनके रॉकेट आके चिपकेगा। जी हाँ, इतने डरपोक हैं ये यहूदी सबसे बड़े डरपोक होते हैं। अब पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हो गई तो इन्होंने कह दिया IDF ने कि भैया जांच कर रहे हैं, जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और गाजा और फ़लस्तीन शेख जर्रा में अभी भी वो ज़मीनी तौर पर फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है, जिस पर हमास ने फिर से एक बार धमकी दी है। अगर आपने मेरी रिपोर्ट पिछली नहीं देखी है तो भैया देख लीजिएगा और आगे आने वाली रिपोर्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।